सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम सेशन लेने जा रहे हैं वो बेस्ड है एएमई, दैट इज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। एंड टुडे वी हैव दिस गाय फ्रॉम पटना एंड दिस इंट्रो सेशन आई होप विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो माय टीम इज रेडी? आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. ओके, सो आई वांट टू नो समथिंग अबाउट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आरिश, कुछ अपने बारे में बताइए। मिस्टर आरिश हसन। I'm Arish. I'm from Patna, and I am completing 12th examination from Bihar Board Okay. with 80% वेरी गुड, 80%। Yes, sir. दैट्स वेरी नाइस। एंड व्हाट्स योर सब्जेक्ट? Science PCM. PCM. Yes. Okay. And what about your hobbies? My hobbies are I am listening music and workout. Oh, exercise. Yes, sir. Very nice. Bodybuilding is your exercise. Yes. Hobbies. Nice. Okay, you stated that you want to go in AME, right? That is aircraft maintenance engineering. So, can you tell me what is the profile, job profile of AME, Yes, sir. please? Aircraft maintenance engineering play a vital role on the maintenance and modification of aircraft. Okay. Yes, sir. And here you are supposed to work as an engineer. Yes, sir. Okay. Mr. Arish, what are your strengths? My strengths are that I am an honest and hardworking person. Very good. Yes, please have your question. Your Now. business. I want to improve my handwriting. Okay, so you feel as if your handwriting needs to be improved. Yes, sir. Okay. So, why you choose AME as your career? Because this line is very glamorous and Okay. I love aviation field Okay. because all are coming in this line because इस लाइन में भीड़ नहीं है अभी. Okay. Yes, sir. आपको लगता है कि इसमें अभी जो प्रॉस्पेरिटी वो ज्यादा है Yes, sir. और अवेयरनेस इस लाइन के प्रति लोगों की कम है, कम है. Yes, sir. तो आप इसके अंदर अपने आप को ज्यादा बढ़िया साबित Yes, करोगे। sir. मुझे बता सकते हो कि, हाँ बताइए। और सर आने वाले दिन सालों में सर बहुत सी एयरपोर्ट खुलने वाली है. ओके, और शायद इंडिया वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बनने वाली Yes, sir. है एयरलाइन That's इंडस्ट्री why- इंडिया। Yeah, that's why choosing this line, sir. ओके, वेरी गुड। बट आप मुझे बताइए कि कैबिन क्रू में और भी जॉब्स होती है जैसे फ्लाइट स्टीवर्ड वगैरह, तो आपने उस तरफ अपना रुझान नहीं बनाया? No, sir, because they look sir वहाँ पे पर्सनैलिटी का सर होता है सर. ओके, मतलब जब तक आपका पर्सनैलिटी है तब Okay. तक आपको रखेंगे, फिर आपको हटा के ग्राउंड स्टाफ में दे देंगे. ओके, मींस वहाँ पर इस तरीके की बातें बहुत होती है कि जब तक आपकी पर्सनालिटी है, आपकी बॉडी शेप अच्छी है, Yes, sir. हेल्दी हो आप, Yes, sir. जब तक सही है, पर्टिकुलर ईयर्स की टेन्योर की लाइफ है, Yeah. उसके बाद आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। Yes. ओके, और इंजीनियर तो अवेलेबल है, Yes, राइट? yes. वेरी नाइस। व्हाट आर योर 5 year plans of life? First of all, I complete my 2-year aircraft maintenance engineering. Okay. And then I join airlines. Yes. After 5 years, I want to become a successful engineer. ओके, एंड अपने आप को आप सक्सेसफुल इंजीनियर बनाना चाहते हो? Yes, sir. ओके, तो मुझे बताइए कि ये जो लाइन है इसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो व्यक्ति जाए, तो क्या क्या क्वालिटीज एक आदमी में होनी चाहिए अगर वो इस इंडस्ट्री में जा रहा है तो एज एन इंजीनियर? उनकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए. ओके। एंड सर थोड़ी केमिस्ट्री भी. ओके। एंड डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है सर. ओके, मींस अपने कार्य के अंदर वो अगर डिसिप्लिन रखते Yes, हैं। sir. और आपके पास जो सब्जेक्ट्स था वो बायो था या मैथमेटिक्स था? Mathematics था सर. Mathematics. Yes. So you would be good in physics also and your chemistry as you stated. Yes. Mathematics also. Yes. That's very nice. So मुझे बताइए कि ना आपने ये डिप्लोमा करने का सोचा, Yes. तो आपने पर्टिकुलर इस कोर्स के बारे में ही सोचा, Yes. आपने आगे फर्दर स्टडीज करने का नहीं सोचा कुछ और? नो सर, यहाँ शॉर्ट कोर्स में सर यहाँ जॉब मिल जा रही है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या? वेरी नाइस। तो हम स्टूडेंट्स को गाइडलाइन करेंगे दोस्तों, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, दैट इज एएमई। एंड देयर आर अबंडेंट ऑफ कॉलेजेस, जैसे हमारे पास आरिश हसन आए हैं पर्टिकुलर डेज के लिए, और आपको बता दें कि आरिश हमारे पास 7 डेज के कोर्स के लिए नहीं, 15 डेज के लिए कोर्स के लिए आए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे कोर्सेज के लिए अगर आप हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, डेफिनेटली आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपके जो स्ट्रक्चर्स पार्ट है, आपका जो पर्सनालिटी पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज पार्ट है, इवन इंटरव्यूज वगैरह देने की जो टेक्निक है, इवन आपका जो बोलने का आचार विचार, जो बात करने का जो तरीका है, ऑल दिस थिंग्स आर गेट इम्प्रूव्ड। तो हम आरिश से ही पूछते हैं, आरिश यहाँ के बारे में आपको कैसे मालूम चला था? सर आई सॉ योर यूट्यूब चैनल. ओके,
सो YouTube चैनल तो हमारे बच्चे आपके बिहार से बहुत ज्यादा बच्चे देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। Yes, sir. तो आपको क्या लगता है, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? It's fine, sir. It's good. ओके, Yes, sir. फिर आपने YouTube चैनल देखा तो आपको क्या महसूस हुआ? कि हमें भी जाना चाहिए, यहाँ कुछ होता है। ओके, ऐसा। ऐसा लगा आपको? Yes, sir. ओके, अब आपको कैसा लग रहा है? आप होल डे हमसे स्टडी करते हो, राइट? तो हमारे यहाँ के कलीग्स वगैरह कैसे है और कैसा माहौल है? All are good, sir. ओके, Yes. और आप सारा दिन हमसे स्टडी करते हो ऑलमोस्ट, Yes. हार्डली लंच ब्रेक वगैरह लेते हो, तो उस इतने ज्यादा स्टडी के दौरान भी कुछ टायर्डनेस कुछ लगता है आपको? No, sir. It's comfortable for the. ओके, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स को भी गाइडलाइन करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप एएमई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि एएमई जो वर्क वगैरह करता है Yes, sir. या एएमई में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? DGCA, Director General of Civil Aviation. DGCA, Yes, sir. ओके, इसके अकॉर्डिंग उसका काम होता है। Yes. ओके, Arish, I want to know something about your family also. Yes, sir. I have 4 members in my family. Okay. My father works on civil court. And Civil court. Yes, sir. And my mother works on Patna High Court. Patna High I Court. have one sibling. Okay. She is studying in Don Bosco. Okay. And which place of Patna you are staying? I stay. So I live in Patna, in Ashiana Road. Okay. And Kamal, recently we have a student from Shivan. His name was Ritesh, right? Yes. He has also come to PD classes from Shivan, and he was very satisfied. Although his purpose was somewhat else. And we have one girl recently. She is doing a course. Her name is Roshni, and she is also from Bihar. So this particular session would be fruitful only for those people, those who are eager to develop their career for giving any type of interviews to develop their personality. So मैं आरिश से भी पूछना चाहूँगा, आरिश आपका happiest moment of life क्या है? So when I went Mumbai, sir. Okay. Why? What you saw in Mumbai? I saw Gateway of India. Okay. And Film City. Okay. So you enjoyed there. Yes, sir. Okay. Okay, Arish. I hope that you will become an engineer soon, Yeah. and this is a good opportunity for you. So आपका जो पर्पस है वो हमारे पास आने का ये है, हम अपने ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे, ये है कि आप चाहते हैं कि जब आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाएं या फिर आप जब इस कोर्स को के लिए एंटर हो, क्योंकि अभी आपने 12th पास की है, Yes, sir. तो जब आप इस कोर्स के लिए जाएं तो दैट टाइम आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपका पर्सनालिटी है, जो बिहेवियर है, इवन जो ओवरऑल जो सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर है, वो बेस्ट से बेस्ट हो, राइट? तो हम यहाँ पर हमारे बच्चों को भी गाइड करना चाहेंगे, दोज हु आर ईगर, जिन्हें लगता है कि सर क्या 7 डेज के अंदर मैं वाकई में अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम आपको वीक ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हैं। यहाँ पर आपका फूड और एकोमोडेशन हम खुद अरेंज करवा के देते हैं। इवन वेदर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल आर रीचिंग हियर। अगर आप हमारे वीडियोस में जाएंगे तो आप देखेंगे कश्मीर टू कन्याकुमारी इज वेरी सेम फॉर इंडिया एंड स्पेशली फॉर पीडी क्लासेस। रीजन इज ओनली वन, पीडी क्लासेस पर जितने भी बच्चे आते हैं वो कश्मीर से भी हम आपको दिखा सकते हैं, इवन मदुरई से भी दिखा सकते हैं, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम Assam, Odisha, we can show you abundant of students from Goa, Bangalore. So there is no place at all which is being remained. The thing only is whatever is in your brain still. अगर आपको अभी भी लगता है या किसी तरह का डर है तो बिल्कुल वो डर हटा दीजिए। आरिश is not a I can say a collegiate boy, he is only a +2 पास स्टूडेंट। देखिए, जब इतना छोटी एज का बच्चा भी अकेला सफर करके आ सकता है, और अब आपने तो देखा भी था हमारे पास रिसेंटली वी हैव अ गर्ल फ्रॉम मेरठ, शी हैज कम फॉर एयर हॉस्टेस जॉब। So when such students are reaching us, they are coming with full dedication and with good faith. So we promise we will maintain your faith. So it's the right time to give blessings, right? तो आरिश, आपको हम ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप बढ़िया अपना कोर्स करिए, उसके बाद आपने जैसे बताया 5 years का अपना प्लान ड्रीम अप कीजिए, राइट? बस कभी कभी आपसे क्या होगा, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड है आपका, तो आपके पास कुछ और अच्छा आंसर होना चाहिए। क्यों, एक बार वो बोल देते हैं आपको कि आपने इंजीनियरिंग फील्ड क्यों चुना या फिर आपने एएमई पर्टिकुलर क्यों चुना, राइट? कभी कभी वो आपको अपने कॉलेज को भी हाईलाइट करेंगे, जिस कॉलेज के आप किस कॉलेज के लिए जा रहे हैं? भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एवियोनिक्स। भारत इंस्टीट्यूट। यस सर, भारत इंस्टीट्यूट। ओके, फॉर पर्टिकुलर दिस कोर्स। यस सर। ओके, इसमें 2 कोर्सेज होते हैं या एक ही होता है? इसमें 2 कोर्स चलता है सर, A1 और B1। ओके, A1 is related to A1 is related to aircraft maintenance, but your one. Yes sir, and B1 is also related for this, Okay. because but sir time duration. Okay.
this A1 is 2 year 2 years, and B1 is 4 years. B1 is 4 years. Yes. वेरी गुड। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है? कोई बच्चे अगर हमारे कोई देख रहे हो क्या पता उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, Yes. तो फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है इस कोर्स का? कुछ आइडिया हो आपको? Max sir 5 lakhs. 5 lakhs। Yes. तो कौन से कोर्स का बता रहे हैं? ये आप अपने कोर्स का बता रहे हैं या बी कोर्स का? A1 का sir. ये आप वाले कोर्स का है। ये कितने सालों का है? Yes sir 2 years. 2 years का। और B1 कोर्स B1 sir 4 years का. 4 years का। Yes, sir. इसका जो पेमेंट पैकेज है वो लगभग कितना लगता है बच्चों का चार्ज? इसमें sir 10 lakhs. 10 lakhs, बिल्कुल डबल है उससे। Yes sir double. ओके। And sir A1 में मेरे वाले में यहाँ 1 साल रखेंगे आपको Okay. इंस्टीट्यूट में, 1 साल आपको वहाँ ले जाएंगे एरोड्रम पे। एरोड्रम पे। यस सर, ट्रेनिंग के लिए। ओके, Yes, कंप्लीट sir. 1 ईयर आपको एयरड्रॉप पर Yes, ही sir. रखते हैं Yes, और sir. 1 ईयर आपको इंस्टीट्यूट पे रखते हैं, यानी कि आपको 1 ईयर तो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं Yes, sir. और 1 ईयर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। वहाँ भी सर इंस्टीट्यूट में भी प्लेन सब लगी हुई है सर वहाँ। ओके, तो इसका कोई रिटन एग्जाम वगैरह दिया आपने या कुछ इसका सर एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम? Yes. उसमें क्या कुछ आता है? उसमें सर फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। Physics और के 12th में पढ़े वो सब क्वेश्चन आती है। अच्छा अच्छा, जो आपने 12th केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ, मैथमेटिक्स वगैरह के? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, इंग्लिश वगैरह का नहीं? नहीं सर। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बेस पर Yes, sir. आपका एग्जाम होता है। Yes, उस sir. एग्जाम को आप क्लियर करते हो। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? ये सर कोई सर एग्जाम होता है 100 का, कोई 200 का। ओके, आपने कितने वाला दिया था? हमने 100 100 वाला, ठीक है। और वो आप क्लियर आउट कितने मार्क्स में कर लेते हो? सर 65। अच्छा, ये तो आपके बने होंगे ना? Yes, sir. वैसे मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 40। 40। Yes. और उसके ऊपर वो फिर मेरिट जाती होगी, यस सर मैम। है ना? मेरिट के बेस पे जो हाईएस्ट है उनको उनको ले लीजिए। ले लेते हैं। Yes, वेरी sir. गुड, दैट्स ये इट। और सर इसमें जो 5 लाख है इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। अच्छा, इस पे सर नीतीश कुमार का एक ये आया है लोन लेने का, इस पे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा आपको 4 लाख। वेरी गुड, ये तो बिहार वाले बच्चों के लिए और अच्छी बात है। यस सर। 4 लाख का लोन मिल जाता है, नीतीश कुमार जी द्वारा कुछ संस्था चल रही है। यस सर, गर्ल्स के लिए तो और अच्छा है सर, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अच्छा, गर्ल्स को एंट्रेंस भी नहीं देना, नहीं सर। डायरेक्ट आ सकती है। Yes, sir. तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि साइंस का स्टूडेंट ही आ सकता है या कोई भी स्टूडेंट आ सकता है? नो सर, साइंस का। ये कंपल्सन है? सर ओके, दे मस्ट बी अ साइंस स्टूडेंट। Yes. और शायद मैथमेटिक्स वाला ही बच्चा के बायो वाला, ऐसा कुछ? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, आई थिंक, राइट? ओके। अगर वो बायो से है सर तो उनको देना होगा, फिर से एग्जाम देना होगा फिजिक्स का। ओके, एक एग्जाम लेंगे, वो एग्जाम देना होगा? नहीं, वहाँ नहीं लेंगे सर, वो 12 को देना होगा, 12 से देना होगा। अच्छा, 12th क्लास के अंदर देना होगा एक Yes, एग्जाम? sir, फिर आप वहाँ ज्वाइन कर सकते अच्छा, फिर आप उस कोर्स को? Yes, sir. और गर्ल्स के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हैं। है? इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट पैसा में इंटरेस्ट लगता है ना सर। अच्छा अच्छा, गर्ल्स के लिए इंटरेस्ट नहीं है कोई Interest भी? मिलेगा, हाँ सर। अच्छा अच्छा, मतलब वो जो लोन है वो बस एज इट इज ही पे करना है? यस सर। ओके, इंटरेस्ट तो कॉमन है। यस सर। ओके ओके, समझ गए स्टूडेंट्स, आई होप। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कैंडिडेट्स के लिए और अच्छी बात है। ये में अवेयरनेस भी जरूरी है ना हमारे बच्चों के। कल अगर यहाँ पर सुन रहा कोई बच्चा एएमई में वाकई में अपना करियर बनाना चाहता है, क्योंकि हर कोई कैबिन क्रू के लिए नहीं बना, Yes, हर कोई फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए नहीं बना। बहुत से बच्चे हाइट्स की वजह से रह जाते हैं, बहुत से बच्चे वेट की वजह से रह जाते हैं, बहुत से बच्चे कॉम्प्लेक्शन की वजह से रह जाते हैं। ऐसे बहुत से गर्ल्स बॉयज हैं जिनका मन तो है कैबिन क्रू या फिर एविएशन में अपना करियर बनाने का, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ छोटी सी वीकनेस की वजह से वो अपना करियर नहीं बना पाते। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, Yes, और ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप कह रहे हो लॉन्ग टर्म ज्यादा सस्टेनेबिलिटी है, rather than working only for 5 years as a air hostess। ये ज्यादा अच्छा है, as an engineer you will work for whole life, I think। यस सर। whole life है। यस सर। और इसमें सर कुछ मॉड्यूल्स होता है। Okay। जैसे मेरे वाले में सर 10 मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स मीन सर पेपर नहीं होता है सर। Okay। जैसे 10 मॉड्यूल्स अगर हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें Okay। टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है सर। Very good। अगर 10 मॉड्यूल्स हम लोग निकाल लिए तो आपको लाइसेंस मिल जाता है सर, अरे वाह, इंजीनियर का लाइसेंस। ओके, यस सर। तो सैलरी आपका स्टार्ट होता है सर उसमें 50-60 से स्टार्ट होता है सर। वेरी गुड। तो ये मॉड्यूल्स कहाँ मिलते हैं, कैसे करते हैं? मॉड्यूल्स सर जो वहाँ जो पढ़ाई होता है ना इंस्टीट्यूट में, Right। मॉड्यूल्स का ही पढ़ाई होता है वहाँ। अच्छा, वहीं आपको अच्छे गेन्स करने हैं, यस सर। और आपके गेन्स पर ही आपको Yes। ये जो सैलरी पैकेज वगैरह है। Yes। तो कंपनीज खुद आती है हायर करने के लिए? नो सर, पहले 1 ईयर की ट्रेनिंग होती 1 ईयर तो आप बता रहे हैं इंस्टीट्यूट पर हो, फिर आप एयरपोर्ट पर हो। यस सर। अगर आप अच्छा कर रहे हो उस कंपनी के Okay। ट्रेनिंग में तो कंपनी आपको खुद ले लेती है। ओके, Yes। यानी कि आपको जो 1 ईयर की जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें आपका रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, यस सर। आपका सिलेक्शन भी हो रहा है साथ साथ Yes। कि एज यू वर्क योर परफॉर्मेंस यू विल गेट योर Yes, जॉब। sir। अगर मॉड्यूल्स नहीं निकला तब भी आपको कंपनी ले लेगी एज अ टेक्नीशियन। वेरी गुड, यस सर। ये भी है। यस सर। ओके, कल अगर मॉड्यूल्स नहीं निकाल पाते Yes, sir। तो एटलीस्ट एज अ टेक्नीशियन आपकी जॉब पक्की है। यस।
तो ये जितने भी बच्चे कोर्स करते हैं क्या इनकी कोई गारंटी होती है जॉब वगैरह की कि ये आपको जॉब तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा कुछ है? यस, अगर आप मॉड्यूल्स निकाल लोगे तो आपको तो 100% जॉब मिलेगी। वेरी गुड। तो मॉड्यूल्स क्या ज्यादा टफ रहते हैं क्या? यस सर, मॉड्यूल्स टफ रहते हैं। क्या होता है उसमें, कोई रिटन एग्जाम वगैरह होता है या फिर प्रैक्टिकल वर्क होता है? ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप से रहते हैं सर। ओके ओके, बस वो आपको निकालने होते हैं अच्छे से, यानी कि आपका नॉलेज लेवल देखा Yes, जाता है sir. कि क्या आप कैपेबल हो क्या एज एन इंजीनियर। Yes, sir. वेरी राइट। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये कोर्स बहुत पहले से चल रहा है? यस सर, वो पहले से चल रही है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसमें सर लैंड मेंटेनेंस करना पड़ता है। Okay. जैसे प्लेन रनवे पे लैंड करती है सर, Yes. तो वो जो नीचे में एएमईज लोग रहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, उनका लाइन मेंटेनेंस करते हैं, देखते हैं प्रेशर, देखते हैं टायर का क्या प्रेशर है, ओके, टायर में एयर कितनी है, एयर कितनी, फ्यूल देखते हैं, Fuel ये देखते सब हैं। लाइन मेंटेनेंस हो गया। और मैं जो B1 वाला है सर, जो B1 जो सेकंड जो है, वो लोग इंजन चेक करते हैं। ओके, वो इंजन चेक करते हैं Yes. और ए वाले लाइन लाइन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करते हैं। यस सर। ओके ओके, और इंजन चेक के अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा देखी जाती है इंपॉर्टेंट? इंजन Complete. कंप्लीट सर। अच्छा साहब, जब भी प्लेन लैंड करेगा आपको एक बार चेक होते ही होते हैं। सर टाइम ड्यूरेशन होता है 14 मिनट में सब करके देना पड़ता है सर। ओके, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम आल्सो। यस सर। ओके एंड फिर ये जो इनको लाइसेंस मिल जाता है एएमई, वो साइन करते हैं कि हाँ ये प्लेन उड़ने के लिए रेडी है। ओके, यानी कि प्लेन जो उड़ रहा है वो एएमई के सिग्नेचर के बाद ही उड़ेगा। Yes. उनकी अथॉरिटी होती है एक तरीके से, Yes, sir. यानी कि रिस्पांसिबिलिटी उनकी बन गई अब, क्योंकि अथॉरिटी के साथ रिस्पांसिबिलिटी बन गई। यस सर। वेरी नाइस। तो इट्स अ गुड कोर्स आई कैन से। यस। Yes. सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जितने भी एएमईस बच्चे बनना चाहते हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल इंडिया? काफी है? ये सर काफ़ी इंस्टीट्यूट है स्टेट में। ओके, सो ये बच्चों के ऊपर है वो किस तरीके से अपना करियर Yes. डेवलप करते हैं। वेरी नाइस। Yes. सो नाइस स्टूडेंट्स। तो आई होप कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो इस एएमई पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर इन लेमन लैंग्वेज के अंदर जो आपको आरिश ने समझाया, क्योंकि आरिश ने इस बात को बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करी, ये जरूर आपको बेनिफिट देगी। तो ये जो सेशन है, जो हमने पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशन रखा, ये इसीलिए रखा गया था रीजन, ताकि हमारे वो बच्चे जो एएमई में इंटरेस्टेड हो या कैबिन क्रू या मैं कहूँ एयरलाइन इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से जाना चाहें बट उनको मौका नहीं मिल रहा हो, मैंने आपको रीजंस दिए हैं बहुत से रीजंस की वजह से, तो शायद ये एक अच्छा ऑप्शन है और ये वो ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म चल सकता है बच्चे के साथ। और इंजीनियर आप कहलाओगे, ऑब्वियसली एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, राइट? Yes. सो आई होप कि हमें आरिश को सबको मिलकर बेस्ट विशेस देनी चाहिए कि आरिश अपने करियर को फ्रूटफुल बनाए, आगे बढ़े, राइट स्टूडेंट्स? तो मैं जरूर चाहूंगा कि कमेंट के अंदर आप प्लीज बेस्ट विशेस जरूर लिखें आरिश के लिए, और हम भी चाहेंगे इन्हें बेस्ट विशेस देना। ओके आरिश सर, माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर। बाय बाय।